हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं बिफोर एंड आफ्टर हुक्स के बारे में। और ये रिएक्ट वाले हुक्स नहीं हैं, वो अलग होते हैं, सो उनसे कंफ्यूज मत हो जाना। ये बेसिकली जेस्ट के हुक्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं यूनिट टेस्ट केसेस लिखने में। और ये चार होते हैं बेसिकली: बिफोर ऑल, बिफोर ईच, आफ्टर ऑल एंड आफ्टर ईच। अब इन चारों का क्या यूज है, कैसे ये काम करते हैं, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ आपको इसी पार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए हम लोग पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, 11 वीडियोस आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से पहले एक बार के लिए इन दोनों का यूज देख लेते हैं, बिफोर एंड आफ्टर हुक का। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप लोग कोई टेस्ट केसेस रन करते हो ना, तो उससे पहले कुछ आपको चीजें सेट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप लोग कोई फंक्शन रन करना चाहते हो, डेटाबेस क्लीन करना चाहते हो, इन्वायरमेंट सेट करना चाहते हो, कुछ डेटाबेस के लिए या फिर आपके यूनिट टेस्ट केसेस के लिए कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह सेट करना चाहते हो, तो आप लोग बिफोर या फिर आफ्टर के अंदर कर सकते हो। बिफोर वाले हुक्स होंगे ना, वो आपके टेस्ट केसेस रन होने से जस्ट पहले चलेंगे, और आफ्टर वाले हुक्स होते हैं ना, वो टेस्ट केसेस जैसे आपके रन होंगे उसके जस्ट बाद चलेंगे। अभी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, आपको अभी दिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर ऑल की। बिफोर ऑल ये तो हमें समझ में आ गया कि जैसे टेस्ट केसेस रन करेंगे उससे पहले होगा, बट ऑल क्या है यहाँ पे? ऑल का मतलब है कि आप लोगों ने 10 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, जब आप बिफोर ऑल हुक का यूज करोगे ना, तो ये एक बार ही चलेगा बस, जब भी आप 10 के 10 टेस्ट केसेस रन करोगे। और बिफोर ईच क्या करेगा? अगर आपके 10 टेस्ट केसेस है ना, तो वो 10 बार चलेगा, हर ईच के बाद चलेगा ये। और आफ्टर ऑल भी ऐसा ही है, आफ्टर ऑल वाला हुक तब चलेगा, अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको एक बार चीजें आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो अभी आपको पता चल जाएगा, बट एक बार के लिए सुन लो। आफ्टर ऑल क्या करेगा कि जैसे ही आपके सारे के सारे टेस्ट केसेस रन हो गए, तो वो एक बार चलेगा ये वाला हुक। और आफ्टर ईच क्या करेगा? जितने भी आपके टेस्ट केसेस होंगे उतनी बार ये चलेगा टेस्ट केसेस रन होने के बाद में। मान लो आपके 10 टेस्ट केसेस हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, तो ये ना 10 बार चलेगा आपके टेस्ट केसेस रन होने के बाद। ठीक है, हर एक के बाद एक एक बार चलेगा। अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास app.test.js एक टेस्टिंग वाली फाइल है। ये हम लोग नॉर्मल टेस्ट केसेस बहुत बार लिख रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बिफोर एंड आफ्टर के बारे में बात करूंगा। अगर मुझे इसको रन करना हो तो सिंपल है, npm run टेस्ट ऐसे लिखूंगा, और जैसे ही मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे मेरा एक टेस्ट केस पास हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाला हूँ बिफोर ऑल हुक के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपली, अच्छा, इसको इंपोर्ट वगैरह कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मत सोचना कुछ इंपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा हुक है तो। और इसके आगे यूज भी नहीं लिखा होता, जैसे रिएक्ट वाले हुक्स होते हैं ना, उनसे पहले यूज लिखा होता है, यूज इफेक्ट यूज स्टेट, तो इसके सामने ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल वाले हुक्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यूज ही लिखने लगे यार, बिफोर ऑल। ठीक है, ये एक सिंपली फंक्शन है जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है अपने अंदर। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक बार के लिए कंसोल ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगेन आप एक क्वेश्चन सोच सकते हो, इवन मैंने इसका आंसर दिया था, मैं फिर भी दोबारा से बता देता हूँ कि हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ती क्यों है। बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट केसेस रन करने से पहले हम लोगों को डीबी क्लीन करना पड़ जाता है, या इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ जाता है, या फिर कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह बनाने पड़ जाते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और सिमिलरली जैसे हम लोग को पहले करना पड़ता है कुछ चीजें, कुछ फंक्शनलिटीज वगैरह हमें टेस्ट केसेस रन होने के बाद भी करनी पड़ती है, तो वो हम लोग आफ्टर वाले हुक में करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ बिफोर ऑल हुक। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा सिंपली, और इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा, देखो ये अपने आप रन हो गया, मैंने इसको कहीं पे कॉल वगैरह नहीं करा ना, और देखो यहाँ पे अपने आप हो गया बिफोर ऑल हुक। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक टेस्ट केस बना रखा है, इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ टेस्ट केस 1, और मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा काम ऊपर वाला है, मैं इसको समझाना है आपको, हुक को समझाना है, इसको समझाना नहीं है, तो ताकि मुझे दोबारा दोबारा काम ना करना पड़े, मैं इनको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, सो मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड वाला हुक, और मैंने अब यहाँ पे लिखा थर्ड वाला हुक। अब मैं इसको फिर से सेव कर दे रहा हूं। जैसे मैंने सेव करा तो अभी भी देखो एक बार ही रन हुआ। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा है जो सारे के सारे टेस्ट केसेस को रन करने से पहले मुझे बस एक बार रन करना है, तो आप लोग किसके अंदर कर सकते हो? बिफोर ऑल हुक के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मान लो आप ऐसा करना चाहते हो कि जितने आपके टेस्ट केसेस हैं उतनी बार आपके वाले फंक्शन पहले चले, तो आप क्या कर सकते हो? इसको मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर दे रहा हूं, और यहां पे करता हूं बेसिकली बिफोर ईच। ठीक है, और अब देखो, अब मैं यहां पे कर देता हूं बिफोर ईच। ये अब कितनी बार चलेगा? ये चलेगा 3 बार ईच, यानी कि हर एक के बाद हर एक से पहले चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 टेस्ट केसेस। जैसे मैंने इसको करा तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3,
3 बार आपको यहाँ पे प्रिंट दिख रहा है, तो ये 3 बार चला। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक बार के लिए मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। अगर आपको आफ्टर कॉल करना है, अच्छा एक चीज और मैं जस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो जो हमारे टेस्ट केसेस है ना वो हमारे बाद में रन हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये हमारे पहले कॉल हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली इसके बाद में, इवन आप पहले लिखना चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, बट आफ्टर लिखा हुआ है तो मैं आफ्टर बाद में लिखूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर ऑल, और यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बना के यहाँ पे लिखा देता हूँ लॉग, और सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे आफ्टर ऑल, और मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको सेव करा सो मैं यहाँ पे आउटपुट दिख गया। अब एक बार आप सोच सकते हो यहाँ पे कि टेस्ट केसेस तो मुझे बाद में रन होते हुए दिख रहे हैं, ये तो पहले कॉल गया, आप बता रहे हो आफ्टर, वो इस तरीके से पता नहीं चलता। अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये आप जो टेस्ट केस यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा दो, उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा। जैसे लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर देता हूँ 1। ठीक है, मैंने 1 लिखा, सेकेंड वाले मैंने लिख दिया 2, और थर्ड वाले मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 3। अब देखो, अब ये क्या हो गए हैं, ये पहले तीनों रन हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका आउटपुट, और ये बाद में कॉल हुआ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसके जैसे ही आफ्टर ईच लिख दूंगा, ठीक है, आफ्टर ईच यहाँ पे लिख दूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा कि आप किस तरीके से डाटा वगैरह भी क्लीन कर सकते हो, डोंट वरी, उसके बारे में अगर आपको चीजें समझ में नहीं हो तो। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे मैंने करा तो अब ये वाली चीज ना, पहले ये वाला फंक्शन हुआ, उसके बाद मेरा आफ्टर ईच चला। ठीक है, फिर सेकंड वाला टेस्ट केस चला, उसके बाद आफ्टर ईच चला, फिर थर्ड वाला चला, उसके बाद आफ्टर ईच चला। आप देख सकते हो ना, हम लोगों ने कंसोल लगाए थे यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरीके से ये फिर हर एक के बाद चलेगा। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि ठीक है ये कर दे, बट डेटाबेस अगर क्लीन करना हो, मान लो एक बार डेटाबेस क्लीन करना है, इन्वायरमेंट सेटअप करना, तो कैसे करोगे? वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं एपीआई वगैरह के थ्रू, बट मैं एक बहुत सिंपल सा जस्ट एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर मेरी एपीआईज लिखी है, जिसका नाम है service.js। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लीन डीबी, कुछ भी फंक्शन का नाम हो सकता है। और यहाँ पे मैं लेट से कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डीबी क्लीन, यहाँ पे फंक्शन लिखना भूल गया, फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो गया डीबी क्लीन, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अब कोई भी एक कर लेता हूँ मैं, मान लो बिफोर ईच वाला कॉल कर ले रहा हूँ। ठीक है, बिफोर ईच वाला, और यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ पे सिंपली जो ऊपर वाला फंक्शन है मेरा उसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबी, एक्सपोर्ट नहीं करेगा मैंने इसको, अच्छा क्लीन डीबी था, क्लीन डीबी, ये ऊपर से ऊपर इंपोर्ट हो गया, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। अब मैं जैसे इसको पास करूंगा तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरा डीबी क्लीन हुआ, फिर मेरा टेस्ट केस 1 चला गया। अब मान लो दूसरा टेस्ट केस चलाने से फिर मुझे डीबी क्लीन करना है, वो भी हो गया, और थर्ड चलाने से पहले फिर मेरा टेस्ट केस रन करना है मुझे, वो भी हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप लोग अगर एपीआई वगैरह कुछ भी करना चाहते हो तो इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर हुक्स की हेल्प से आप कर सकते हो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो, आप लोगों ने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच गाइस।